तो आपको ये पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में 12th जो चैप्टर था आपका हिरोन्स फार्मूला, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था। तो आज एक नया चैप्टर है आपके सामने जो आपका 13वां चैप्टर है क्लास 9 का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें होता क्या है, अलग अलग प्रकार के ठोस आकृतियां रहती है जिनका कुछ सूत्र है, सीधे सीधे आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। जैसे घनाभ के आयतन का फॉर्मूला, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला आपको बताए गए। ठीक है, तो उसी पे कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई एक घनाभ है, ठीक है, अगर हमारे पास एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, ठीक है, आप इस तरीके से एक घनाभ बनाते हो, दो आयत बनाते हो और इसकी शीर्षों को आप मिलाते हो, है ना। तो अगर हमारे पास कोई एक घनाभ है जिसकी लंबाई आपको दी गई है एल, चौड़ाई दिया गया है बी और ऊंचाई दे दिया गया है एच, तो एल बी एच अगर पता है, तो इस घनाभ का अगर मैं आपसे पूछूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप टोटल सरफेस एरिया कहते हो। यानी आपको पता है कि इसमें टोटल 6 सरफेस है, सभी 6 सरफेस के एरिया को आप जोड़ देते हो। और टीएसए का एक फॉर्मूला है आपके पास, 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता रहा, बस फॉर्मूला रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अगर आपसे लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल। आपके एग्जाम में ऐसे भी लिख के पूछा जा सकता है कि इस कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल मतलब लैटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, 2 × L + B × H, है ना। 2 × L + B × H, इसको याद करने के लिए एक तरीका भी है। 2 × L + B क्या होता है, ये आयत का परिमाप होता है। तो आयत के परिमाप में h से आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यही है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, 2 × L + B × H। ठीक है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं इसका आयतन बताइए, घनाभ का आयतन क्या होगा। अच्छा, किसी का अगर माइक ऑन है तो माइक बंद कर दीजिए, माइक नहीं ऑन रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो आप बोलिएगा वॉल्यूम या आयतन जो होता है उसका एक फॉर्मूला है L × B × H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देते हो, आ जाएगा आपका घनाभ का आयतन, है ना। और ये फॉर्मूला, ये सारे कहाँ से आए, ये सारे डिटेल्स आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा। ये फॉर्मूला ये सभी को याद है। ये बताइए, इतनी सारी चीज क्लियर है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और आकृति की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं एक घन है आपके पास, ठीक है, घन मतलब एक क्यूब है जिसके सभी सरफेस क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, तो आप दो वर्ग बनाते हो, इस तरीके से दो स्क्वायर बनाते हो, और मैं इस तरीके से मिला रहा हूं। तो ये जो आकृति आपको दिख रहा है, तो इस आकृति को आप घन कहते हो, है ना। इसे आप घन कहते हो, यानी क्यूब है ये। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, है ना, चार दीवारों का क्षेत्रफल, और इसका आयतन। तो पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो कोई बता सकता है क्या कि अगर इसकी भुजा ए के बराबर है, भुजा या किनारा बोला जा सकता है, किनारा भी बोला जा सकता है, भुजा भी बोला जा सकता है। तो इसका एक किनारा या भुजा अगर ए के बराबर है, तो आप कह सकते हो सर इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। तो एक घन क्या होता है, एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तीनों ही चीज अगर ए है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो 6a² के बराबर होता है। ये पहला फॉर्मूला है आपके सामने, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a², 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पहले आपको a का स्क्वायर करना फिर 6 से गुना करना है, मतलब 6 × a² है। 6 को गुना करके स्क्वायर कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, चार दीवारों का क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है,
किसी भी एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होता है, उसमें अगर 6 फलक की पूछी जाए तो आप ए स्क्वायर, 4 फलक का पूछा जाए 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला आपने ध्यान रखा। इसके बाद एक फॉर्मूला और है आपके पास आयतन का। ठीक है, आयतन का यानी वॉल्यूम का। तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? तो यहां से आप बोलोगे सर आयतन का, जैसे पिछले बार घनाभ में आपने किया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यहां पर आप करते हो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ए, यानी ए का घन कर देते हो, ए का क्यूब कर देते हो। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद है आपको। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4a स्क्वायर, आयतन के लिए आप ए क्यूब करोगे। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ऑन है? आप माइक अपना बंद कर लो। पवन के नाम से जो भी बच्चे हो आप अपना माइक बंद करिए प्लीज। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? 3 फॉर्मूला घनाभ का हमने पढ़ा, 3 फॉर्मूला हमने घन का पढ़ा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की आकृतियां देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी आकृति में दिखाई गई है आपको। अभी मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, आंसर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, ट्राई कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया TSA का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें बता दूं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो LBH तीनों ही दे रखा है आपको। ट्राई कीजिए इसको। आंसर दीजिए। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही चीज दी गई है? फॉर्मूला आपको पता है? सर आप नए सर हो? क्या बोला आपने? राम के नाम से जो बच्चे हो आप फिर से बताइए, क्या बोला आपने? सर आप अच्छा करण सर नए आज सर नहीं, हो क्या? नहीं नहीं, ठीक है, करण सर आज नहीं अवेलेबल है, जिसके कारण आज मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अगले अगले दिन से करण सर ही ठीक है क्लास सर। लेंगे आप। ठीक है, चलिए, ओके सर। ठीक है, अगले दिन से करण सर ही लेंगे। ट्राई कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं अब तक। सोल्व कीजिए। टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया, सीधे सीधे फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। फॉर्मूला में मान डालिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 20 सेकंड्स और रुकेंगे, उसके बाद पोल को एंड करके मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, 20 सेकंड और है आपके पास। दिए गए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है। फिफ्टीन सेकंड्स और, आखिरी 15 सेकंड और रुकेंगे। अच्छा अपना कैमरा बंद कर दो, जितने ही बच्चे अपना कैमरा आप ऑन रखे हो। पवन, ठीक है, वेरी गुड। 10 सेकंड्स और, आखिरी 10 सेकंड और। 5 सेकंड, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे आपको दिया गया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
यानी टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछी जा रही है। अब टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है सीधे सीधे आपके सामने। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक आप बंद कर दो। पूजा के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है। तो यहाँ पर टीएसए पूछा जा रहा है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही चीज पता है किसी घनाभ का, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है आपको। तो 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी इंटू एच, मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस एच इंटू एल, है ना। ऊंचाई गुना लंबाई, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इस फॉर्मूला में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बस मान रखना है आपको। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें लंबाई का मान कितना दे रखा है। तो यहां पर आपको दिया गया लंबाई का मान 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान आपको दिख रहा है 5 सेंटीमीटर आकृति से। तो यहां से आप बोलोगे सर टी एस ए बराबर 2 × LB + BH + HL। अब यहां पर आप मान रखिए 2, L लिखोगे 8 × 3, ठीक है, प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 8, ठीक है। यहां तक क्या किया, सीधे सीधे फॉर्मूला में LBH का मान रख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, 8 × 3 करोगे तो 24 मिलेगा, ठीक है। 3 × 5 करोगे आपको 15 मिलेगा, ठीक है। 5 × 8 करोगे आपको 40 मिलेगा, ठीक है। ये जोड़ के बताइए कितना आ रहा है आपको। 2 अगर आप 24 15 और 40 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 4 9, 4 1 5 7, 79 मिला। ये बताइए, इतना क्लियर है सभी को। 2 × 79 आया, ठीक है। 2 × 79 आया। 2 × 79 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 79 करोगे आपको मिल जाएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, ये कोई बता सकता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा। क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपको पता है किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग इकाई में होगा, वर्ग इकाई में होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया तो बताइए वाई लिख के। कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। इतना क्लियर है या नहीं, ये बताइए। इतना क्लियर है, ठीक है। तो सीधे सीधे कुछ भी इसमें था नहीं, LBH का मान दे रखा था, वैल्यू पुट किया फार्मूला में। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक घन दिया गया है ना। बोला जा रहा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको इस घन का एक भुजा यानी ए का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये बताइए क्या होगा। तो अभी मैं चैट सेक्शन को आपका बंद कर रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है, आपको पता है। तो क्वेश्चन 2 है, पोल सेक्शन में आंसर करिए, ट्राई कीजिए इसको। तो एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। और लैटरल सरफेस एरिया का मतलब आपको पता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी लोग ट्राई कीजिए। सभी लोग ट्राई कीजिए कि अगर किसी घन का एक भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि लैटरल सरफेस एरिया 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है 4a², है ना, यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर। ट्राई कीजिएगा इसको। भले भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, पकड़ा है, बढ़िया।
अच्छा, पवन के नाम से जो ही बच्चा आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, आप अपना माइक आप बंद कर दो, ठीक है। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 15 सेकंड्स और है आपके पास, आखिरी के 15 सेकंड और है, उसके बाद मैं पोल को एंड करूंगा और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेन सेकंड्स और, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, अब इसको समझते हैं, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाए, सबसे पहले आप बोलोगे ये चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। सिंपली चार दीवारों का क्षेत्रफल मतलब छत और आधार को आप हटा देते हो, है ना। तो सिर्फ चार जो दीवारें हैं, छत और आधार को छोड़कर जो बचता है, वही हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे लैटरल सरफेस एरिया बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, कहीं पर आप किनारा स्क्वायर देखते हो, कहीं पर 4a² लिखा जब मिल सकता है ना, 4 इंटू a², ठीक है। तो चार के जगह पर तो चार ही लिखा, ठीक है, चार के जगह पर मैं चार लिख दे रहा हूँ। a² कहने का मतलब हुआ, a का मान कितना दिया गया है, आप ये बताइए। a का मान कितना दे रखा है, तो बोलोगे a का मान सर 4 सेंटीमीटर, इसकी मतलब एक भुजा, एक किनारा 4 सेंटीमीटर के बराबर दी गई, यानी 4 सेंटीमीटर का आप वर्क कर दोगे, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 का वर्ग करोगे तो आपको मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको मिल जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, यहां से आप बोल रहे हो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात की जा रही है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो लेटरल सरफेस एरिया है, और एरिया हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ये क्लियर है सभी को? ये बताइए 16 कैसे आया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यहां से मिल गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? कितना क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको एक घनाभ का आयतन दिया गया है, ठीक है। घनाभ का आयतन दे रखा है 112 मीटर क्यूब, और इसकी लंबाई 8 मीटर दी गई है, चौड़ाई 7 मीटर दी गई है, तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है ना। तो आपको ऊंचाई बताना है। तो चैट को मैं बंद कर रहा हूँ, आंसर कहाँ करिएगा आप लोग, पोल सेक्शन में आंसर करिएगा, ट्राई कीजिए। तो कुछ हिंट मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम दिया गया है ना। आयतन यानी वॉल्यूम का मान दे रखा है 112 मीटर क्यूब। एल का मान दे रखा है 8 मीटर, बी का मान दे रखा है 7 मीटर, एच का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एच का मान आपसे पूछा जा रहा है, ट्राई कीजिए। ये ट्राई कीजिए।
तो यहां से ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके आयतन या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जाएगी। हो सकता है आयतन दे दिया गया, लंबाई चौड़ाई दे दी जाए, ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए। ट्राई कीजिए। सभी लोग ट्राई कीजिएगा, सोल्व करिएगा, फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ भी गए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में काफी अलग अलग आंसर आए। आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम या आयतन का एक फॉर्मूला है आपके पास, L इंटू बी इंटू एच, है ना। मतलब सीधे सीधे आप क्या करते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। ये फॉर्मूला है आपके पास। तो क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान रखना है कि कब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। फिफ्टीन सेकेंड्स और, 15 सेकेंड और है आपके पास। चलिए 10 सेकेंड्स और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकेंड्स और है आपके पास। अगर अब तक आप आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। पाँच सेकेंड, ठीक है, आखिरी 5 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल एंड कर दे रहा हूं आपका। अब देखिए, यहां पर आयतन दे रखा है 112 मीटर क्यूब, लंबाई और चौड़ाई दी गई है ना, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। किस आकृति की बात की जा रही है, क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो सबसे पहले दिख रहा है कि घनाभ का आयतन दे रखा है, मतलब घनाभ की आयतन दी गई, क्यूबॉइड का आयतन दिया गया। तो यहां से बोलोगे सर घनाभ का आयतन का एक फॉर्मूला होता है ना। घनाभ का आयतन का एक फॉर्मूला है आपके पास। फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, है ना। L इंटू बी इंटू एच कहने का क्या मतलब हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी आयतन का ही मान आपको 112 मीटर क्यूब के बराबर दे रखा है ना। जो फॉर्मूला आपको पता है, इसी का मान आपको बोल रहे हो कि आयतन का मान 112 के बराबर दे रखा है, 112 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें जो जो भी मान आपको पता है उसके मान भर दीजिए। तो लंबाई का मान आपको दिख रहा है ना, लंबाई का मान 8 मीटर है, तो यहां पर आप लिखोगे 8 गुना चौड़ाई का मान कितना है, 7 मीटर, तो बी के जगह पर आप लिखोगे 7। और ऊंचाई का मान हमें पता करना है, नहीं दिया गया, तो यहां पर मैं एच लिख दे रहा हूं, ठीक है। एच का मान एच ही लिख दिया, क्योंकि एच हमें पता करना था, ये 112 के बराबर। यहां से आप क्या लिखोगे, एच का मान कितने के बराबर आएगा, 112/7 गुना 8, इतना आएगा या नहीं आएगा, इतना क्लियर है। 112 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8। अब मैं 112 को अगर 7 से काटूं, है ना, 112 को 7 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में काटा, 7 एकम 7 होता है,
फिर कैरी हासिल आपको 4 मिलेगा, यानी 42, यानी 7 6 जा 42, तो ये 16 बार में कट जाएगा। ऐसे भी आप याद रखोगे 16 का अगर टेबल आपको याद है तो 16 गुने 7 कितना होगा, 112 होता है। तो 7 को 16 बार में काटा तो 112 कट गया, 112 कट गया 16 बार में, ठीक है। 16/8 आया, 16/8 को आप लिख सकते हो ना 2, 8 को काटोगे 16 काटोगे 8 से तो 2 बार में कट गया, यानी H2 आ गया। अब 2 क्या आएगा, इकाई क्या डालोगे ये बताइए। तो आपको दिख रहा है कि आयतन मीटर क्यूब में दिया रखा है, लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, तो ऊंचाई हमारा मीटर में आएगा, है ना। तो यहां से कह सकते हैं जो ऊंचाई है हमारा वो मीटर में आएगा, ठीक है, यानी 2 मीटर आया। तो इस घनाभ का ऊंचाई कितना होगा, 2 मीटर होगा। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है। घनाभ का आयतन दे रखा था, लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी, तो यहां से हमने ऊंचाई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूं यहाँ पर, चैट सेक्शन में इस बार आंसर दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है, अगर हमारे पास एक घनाभ है जिसका आयतन मान लो दे रखा है 720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रह गया ना तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। एक दूसरा उदाहरण कर रहे हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा बस डेटा अलग है, ठीक है। घनाभ का आयतन दे रखा है 720 सेंटीमीटर क्यूब, तो घनाभ का आयतन मैं कह रहा हूं कि आपके पास है 720 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी लंबाई आपको बतानी है, ठीक है, लंबाई आप बताइए। अगर मैं कह रहा हूं इसकी जो चौड़ाई है वो 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर के, ठीक है, या मैं लंबाई ही दे रहा हूं कि 18 सेंटीमीटर के बराबर है, लंबाई 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आप बताओ, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आयतन दिया गया है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, लंबाई और ऊंचाई दी गई है, तो चौड़ाई बताइए, ट्राई कीजिए। आंसर कहाँ करोगे इस बार, चैट सेक्शन में आंसर करना है, होल सेक्शन में नहीं आंसर करना, चैट सेक्शन में आंसर करिएगा। लेंथ 18 है, 18 है, 18 सेंटीमीटर, लंबाई 18 सेंटीमीटर है, चौड़ चौड़ाई आपको बताना है, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए क्या आएगा आपका, और आयतन 720 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ट्राई कीजिए। और इसका आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है, तो आंसर आ रहे हैं काफी लोगों के 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं कौन सा आंसर सही है, सभी लोग आंसर दीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा है। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, राहुल का आंसर आ रहा है 3.33, ठीक है। अच्छा, डेसिमल में नहीं तो आप फ्रैक्शन में भी, अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है भिन्न में, तो आप फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो। पूजा का भी आंसर आ रहा है 3.33, शिवम का आंसर है 6 सेंटीमीटर। तो अभी तक 3 आंसर आए हैं, 20, 6 और 3.33, ठीक है। तो 3 आंसर अब तक आए। चलो अब ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रवेश का आंसर है 1/3। चलिए अब देखिए, ठीक है, यहां से आप कह सकते हो ना, एक घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। आप बोलोगे सर आयतन का एक फॉर्मूला है आपके पास, और वो है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी आयतन का मान कितना दे रखा है, 720 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। लंबाई का मान कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहां पर से आप 18 लिख दोगे, ठीक है। चौड़ाई का मान नहीं पता, तो यहाँ पर बी लिख दोगे, ठीक है। ऊंचाई का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पर आप 12 लिख दोगे, और यही 720 के बराबर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, बी का मान कितना आ जाएगा, चौड़ाई का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 720 बट्टा 18 गुना 12, ठीक है, 18 इंटू 12। चलिए अब इसको मैं काट रहा हूँ, 12 से अगर 720 को काटोगे
तो ये कितने बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा ना, 60 टाइम्स में। 12 6 जा 72 होता है ना। तो 12 से अगर मैं काटूं 720 को तो 60 बार में कटेगा। यहां से आपको आया 60/18, ठीक है, इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, 60/18। ये और कटेगा क्या, तो यहां से 18 से पूरे तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर मैं इसको 6 से काटूं तो 6 से नीचे जो काटोगे तो 6 से 18 3 बार में कटेगा, 6 से ऊपर 60 10 बार में कट जाएगा। तो यहां से आपका आया 10/3। तो 10/3 सेंटीमीटर भी आंसर कर सकते हो, चौड़ाई जो होगा 10/3 सेंटीमीटर होगा। या इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो ये आ जाएगा आपके पास 3.33 सेंटीमीटर, है ना। अगर मैं 10 से डिवाइड करके दिखाऊं तो कितने बार में काटोगे, 3 बार में काटोगे, 9 आएगा, ये एक आया, फिर ये पॉइंट आया, ये 0 आएगा, है ना, फिर 9 बार में कटेगा, ये एक आया, फिर 0 लगाओगे, 3 लगाओगे, ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से चलते जाएगा। तो 3.33 सेंटीमीटर या 10/3 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये समझ में आया कि अगर लंबाई और ऊंचाई दे दी जाए तो यहां से आप चौड़ाई बता सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन से यही समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके आयतन पूछा जाए। आपको इस बार आयतन दे दिया गया, लंबाई और चौड़ाई दे दी गई, ऊंचाई पूछ ली गई। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में क्या किया गया था, इस बार आपको आयतन देकर लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, आपको ऊंचाई पूछी जा रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बेलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो पहले मैं बेलन के बारे में कुछ चीजें बता दूं, ठीक है। तो अगला जो आकृति है हमारे पास वो बेलन है। बेलन क्या होता है, बेलन में आपको पता है 2 वृत्त होते हैं और एक आयताकार भाग, आयत को मोड़कर आप इस तरीके से वृत्त बनाते हो, ये इस आकृति को बेलन कहते हैं, ठीक है। यही है हमारे पास बेलन। जैसे इंग्लिश में आप क्या कहते हो, सिलेंडर कहते हो, ठीक है, इंग्लिश में आप इसे सिलेंडर कहते हो, ठीक है। ये कोई बता सकता है कि बेलन में कितने आधार होते हैं, इस बेलन में कितने आधार होते हैं, ये बताइए। एक आधार होगा या 2 आधार होगा, ठीक है। राहुल का आंसर है 2, योगेश का आंसर है 2। हाँ, तो यहां पर कह सकते हैं कि सर इस नीचे वाले भाग को तो आधार कहेंगे ही, ठीक है, क्योंकि इसके तरफ से रखा हुआ है। मान लो कोई डब्बा है तो जिस तरफ से वो रखा हुआ है ना, वो तो उसका आधार होगा। लेकिन इसको आप पलट के इस तरफ से भी तो रख सकते हो, इस तरफ से भी रख सकते हैं। तो इन दोनों ही वृत्ताकार जो भाग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही को क्या कहते हैं, बेलन का आधार कहते हैं, ठीक है। तो बेलन में 2 आधार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेलन में कितने आधार होंगे, 2 आधार होंगे। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास एक बेलन है, फॉर्मूला क्या क्या आपने पढ़ रखा है पहले से, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर हमारे पास एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या, मतलब नीचे में जो आधार है इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। अगर आधार की त्रिज्या r है मतलब बेलन की त्रिज्या r हो जाएगी। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या हो जाती है। अगर त्रिज्या r है, ये ऊंचाई, अगर मैं कहूं इस बेलन की ऊंचाई h के बराबर है, ठीक है। ऊंचाई कितना है हमारा, ऊंचाई h है, हाइट h है। तो इसका आप ये बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइएगा, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास एक बेलन है जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार भाग का क्षेत्रफल होता है, मतलब जिस भी सीट से आप मोड़कर आयत बनाते हो, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। वेरी गुड राहुल, ठीक है, 2πRh, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो यही है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का, ठीक है। ये समझ लिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh के बराबर होता है। अच्छा, ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सारी चीजें तो काफी पहले आपको बता दी गई है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी बस फॉर्मूला करवा रहा हूँ, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं बोलूँ टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कई जगह पर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा मिलेगा। तो कुल का मतलब संपूर्ण ही होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हाँ, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर भी लिखा जा सकता है। आर प्लस एच लिखो या एच प्लस आर लिखो, दोनों ही सेम चीज है ना। आर प्लस एच लिखो या एच प्लस आर लिखो। इसमें क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्तों का क्षेत्रफल बस ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कर दिया। अच्छा, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं तीसरा फॉर्मूला पूछूं, इस बेलन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कहां से आया, तो आयतन के लिए आप याद रखिएगा कि आधार का क्षेत्रफल, है ना, क्या करोगे, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से आप गुना कर देते हो। आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुना कर देते हो और कुछ नहीं करते। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार तो हमारा एक वृत्त है। आप देख रहे हो कि इसका जो आधार है वो एक वृत्त है ना। और अगर वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी आप कहते हो कि आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। तो किसी भी बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना क्लियर है, ये बताइए। ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन काफी तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आर और एच का मान दे दिया जाए। मान लो अगर आपसे मैं बोलूं किसी भी बेलन की त्रिज्या आपको दे दी जाए 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई में मान लो बोल दिया 8 सेंटीमीटर, तो यहां से बस हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हो या नहीं बता सकते, कर्व सरफेस एरिया बता सकते हो या नहीं बता सकते। आप बोलोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे सर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लोगे, फॉर्मूला है आपके पास सीधे सीधे। और आयतन भी कैलकुलेट कर लोगे, मतलब अगर रेडियस और एच ये दो चीज पता है तो आप बेलन का सभी चीज कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आर और एच का मान देकर आपसे सी एस ए टी एस ए या वॉल्यूम पूछी जाए। हो सकता है कि आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया जाए, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दी जाए, त्रिज्या दे दी जाए और ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपको वॉल्यूम यानी आयतन दे दिया जाए, त्रिज्या दे दिया जाए, ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए, है ना। तो क्वेश्चन काफी अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन करते हैं, जो भी क्वेश्चन था आपके पास। तो क्वेश्चन है, बेलन का आयतन आपको बताना है अगर इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ, डायमीटर भी दिया जा सकता है, तो ये तो आसान है ना, अगर डायमीटर पता है तो वहां से आप त्रिज्या कैलकुलेट कर लोगे। अगर डायमीटर पता है तो त्रिज्या तो आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। तो क्वेश्चन 4 है आपके सामने, बेलन का आयतन ज्ञात सर कीजिए। फॉर्मूला लिखा है मेरे को सेकंड। फिर से बोलिए प्रवेश, आप क्या बोल रहे हो, आवाज आपकी कट गई थी। सर जी अगर फॉर्मूला लिखना है सेकंड ऊपर करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैं फॉर्मूला इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के बाद आप बोलिएगा, मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। बेलन का आयतन का एक फार्मूला है आपके पास, वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें यही फार्मूला लगेगा। और बाकी सारे फार्मूला क्लास, ये मतलब इस क्वेश्चन के बाद मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला है V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दिया गया है, आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई का मान भी लिखा है 22/7। ट्राई कीजिए। आराम से सॉल्व करना है, अभी समय है आपके पास, सॉल्व कीजिए, ठीक है।
तो बेलन की अगर त्रिज्या और ऊंचाई आपको पता चल जाए, त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, तो आप इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी कुछ बता सकते हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे आयतन पूछा जा रहा है। सॉल्व कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं अभी। इसमें कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच कितना आ रहा है आपका, काफी कम आंसर आ रहे हैं, आपको समय लग रहा होगा बस कैलकुलेशन करने में। फॉर्मूला लिखा हुआ है, पाई का मान 22/7 डालिए, आर स्क्वायर, आर का वर्ग कीजिए, ऊंचाई का मान दिया गया है, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। चलिए 20 सेकेंड्स और है आपके पास, ठीक है। 20 सेकेंड और रुक रहे हैं, फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 20 सेकेंड्स और है। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और है। 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड्स और है आपके पास। 5 सेकेंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब इसको समझते हैं। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे बोला गया बेलन का आयतन बताइए अगर ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आप बोलोगे त्रिज्या का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या आर से रिप्रेजेंट करते हो, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है ना। ये सारी चीजों में मिटा रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे त्रिज्या दिया गया है सर 8 सेंटीमीटर के बराबर। ऊंचाई कितना है, तो आप बोलोगे सर ऊंचाई दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि आप कह सकते हो वॉल्यूम यानी आयतन का एक फॉर्मूला है। आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, अभी अभी आपको बताया गया कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि एक वृत्त है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सीधे सीधे याद रखना है फॉर्मूला। पाई का मान 22/7 डालोगे, क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं भी दिया रहेगा तो 22/7 आपको याद होना चाहिए। आर स्क्वायर यानी 8 का वर्ग करोगे, है ना। त्रिज्या 8 दिया गया, 8 का वर्ग कर दोगे, और एच का मान 21 दिया गया, ठीक है। यहां से आप सोल्व करो, 22/7 गुना 8 गुना 8 गुना 21, ठीक है। 7 से 21 को काटोगे आप, 7 से अगर 21 को काटा तो कितने बार में कटा, ये 3 बार में कटा, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल रहा है, 22 × 8 × 8 × 3, ठीक है। 22 × 8 × 8 × 3 मिला। अब इसको गुना करना है आपको। 22 × 8 को आप गुना कीजिए पहले, ठीक है। 22 और 8 को गुना कीजिए, कितना मिलेगा, 8 2 जा 16 का 6, हाथ में एक कैरी बचा, 8 दूनी 16, 1 17, ये 176 मिल रहा है, ठीक है। ये 176 मिला, इन दोनों को गुना किया, और ये 8 × 3 24 आया, ठीक है। 176 × 24 अब आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 176, ये 24, ठीक है। गुना करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये 704 आ रहा है आपको,
ठीक है। 176 को आप 2 से गुना करोगे कितना मिलेगा? 6 2 जा 12, 2 कैरी 1 मिलेगा, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हाथ में एक कैरी 1 मिला, 2 कम 2 1 3, तो 352 मिल गया। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 2 7 5 12 का 2 1 और ये 3 1 4, यानी 4224 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से आपको मिल रहा है 4224। और यूनिट क्या डालिएगा ये बताइए, इकाई क्या डालिएगा? अच्छा, यहां पर सारी लंबाई और ऊंचाई जो है मीटर में दिया गया था, है ना, सेंटीमीटर में नहीं दिया गया, मीटर में दिया गया। तो त्रिज्या भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है। ठीक है, तो यहां से आप क्या बताओगे कि आयतन जो होगा मीटर क्यूब होगा, घन इकाई होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे ना, आयतन की बात की जा रही है, तो मीटर क्यूब होगा, घन मीटर होगा। किसी भी आकृति, किसी भी ठोस आकृति का जो आयतन होगा, वॉल्यूम क्या होता है? वो कितना हवा में स्थान घेर रही है। आयतन क्या होता है? वो कितना हवा में स्थान घेर रही है, जिसे हम लोग घन इकाई में मेजर करते हैं, तो मीटर क्यूब होगा। इतना क्लियर है कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। इतनी क्लियर है कि आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच किया। ठीक है, बस मान डालने थे और कुछ नहीं करना था। चलिए, अगर ये क्लियर है तो जिनको भी फार्मूला का स्क्रीनशॉट लेना था। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बताइए। सर एक्चुअली मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी सर, लिंक नहीं थी, इसलिए आप जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे एक बार बता दोगे लास्ट में? क्लास के एंड में आप रुक जाइएगा, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा और जल्दी जल्दी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए क्लास के एंड में। चलिए, ये फॉर्मूला जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बच्चे बोल रहे थे स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने मन से। ठीक है, तो ये बताइए, अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक बेलन है जिसकी त्रिज्या, ठीक है, इसकी त्रिज्या मैं आपको बोल रहा हूं सर जो आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर 7 क्या सेंट। है? अच्छा, आंसर तो इसका बता दिया गया ना, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए था, ये तो पूरा सॉल्यूशन रहा आपके पास। ठीक है, ओके सर। तो माइक बंद रखिए, जिसका भी माइक ऑन है, शेरसी के नाम से जो बच्चे अपना माइक आप बंद कर दो। ठीक है, अच्छा माइक नहीं ऑन करना, अदरवाइज क्लास से आप रिमूव हो जाओगे। ठीक है, चलिए माइक बंद रखना। चलिए, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई h का मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको सबसे पहले ये बताना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ये बताइए। अगर किसी बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। तीन चीज आपसे पूछी जा सकती है त्रिज्या और ऊंचाई देके। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले ये कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपको बताया गया था, फॉर्मूला आपको नोट कर लेना था। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, 2πRH। ठीक है, ट्राई कीजिए क्या होगा। चैट सेक्शन में आंसर देना है, कोई भी पोल सेक्शन में आंसर नहीं देना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछी जा रही है, 2πRH। बस मान डालने हैं, सोल्व करने हैं, आंसर बताना है आपको। तो एक आंसर आ गया है अब तक 352, लेकिन आपने इकाई में लिखा है सेंटीमीटर। ठीक है, तो मनीषा आपको ये लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इकाई को भी ध्यान देना है। तो यहां से आप लिखोगे 2, पाई का मान रखोगे 22/7, आर का मान दे रखा है 7 और ऊंचाई का मान h दे रखा है। तो 7 काटा आपने, ये आपको मिलेगा 16 इंटू 22, है ना, यानी इसको सोल्व किया, 16 इंटू 22 इसको सोल्व करोगे तो आज आपको मिल जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है? चलिए, अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन मैं इसी में पूछ रहा हूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ये बताइए। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, मान रखिए, सॉल्व कीजिए और बताइए। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बोलोगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और आर प्लस एच कितना मिल रहा है आपके पास, आर प्लस एच लिखोगे 7 + 8। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 15। ठीक है, ये 7 से 7 काटा आपने, यहां से आपको मिल जाएगा 22 गुना 30। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इतना क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए, अब आपको पता है कि अब क्या पूछा जाएगा आपसे, आयतन पूछा जाएगा। मतलब अगर त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इस बेलन का आयतन बताइए। ठीक है, तो तीनों ही चीज आपको पता होना चाहिए, तीनों फॉर्मूला। तो वॉल्यूम बताइए, कितना स्थान घेर रही होगी हवा में, तो आयतन वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, πr²h। ठीक है, तो मान रखिए और आंसर बताइए, πr²h। इस बेलन का आयतन क्या होगा? अच्छा, चैट सेक्शन में बातें नहीं करनी है, अदरवाइज नितिन आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। चैट सेक्शन का यूज बस आंसर देने के लिए करना है, क्वेश्चन पूछने के लिए करना है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 176। अच्छा, इकाई भी देखिएगा ध्यान से कि इकाई आप क्या लिख रहे हो। सॉल्व करिए, पाई का मान आपको पता है, त्रिज्या का मान आपको दिया गया है, तो एक आंसर आ रहा है 1232। 2 आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 1232, दूसरा आंसर आ रहा है 176। ठीक, तो अभी चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। अच्छा, ज्यादा आंसर अब आ रहा है 1232, मतलब 1232। दो तरह के आंसर आ रहे हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर त्रिज्या कितना दिया गया था, आप बोलोगे त्रिज्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा था त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यहां से आप कह सकते हो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का वर्ग कर दोगे, और एच का मान 8 के बराबर है, तो यहां से आपको मिलेगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, यानी 7 से 7 हमारा कट जाएगा, और ये क्या आएगा 22 इंटू 56। ठीक है, 22 इंटू 56, और 22 को 56 से गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 56 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 22 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 56 गुना 2 करोगे कितना मिलेगा, 112 मिलेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर 112 लिखोगे, इसको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 3 2 1, यानी 1232 जो भी लोग बोल रहे थे वो आंसर सही है, और सेंटीमीटर क्यूब होगा हमारा। ये क्लियर है कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर किसी बेलन की त्रिज्या दे दी गई थी, ऊंचाई दी गई थी, तो यहां से हमने आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ राहुल बताइए, क्या डाउट है आपका? राहुल अपना माइक ऑन करके पूछ लो, जो भी डाउट है आपका। ठीक है, और यहाँ पर इकाई को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयतन है तो ये घन इकाई में होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही तक रखेंगे। ठीक है, इसके आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।